हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो सबसे पहले आप लोगों को मैथमेटिक्स डे का हार्दिक शुभकामनाएं। और जो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 कर चुके थे। आई होप आपने वो देखा है। अगर नहीं देखा है तो हम यहाँ आई टैब पे लगा देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। तो ये हमारी आकृति है, ठीक है। इसके जो ये दोनों सिरे हैं कैसे हैं, अर्धवृत्ताकार है, ठीक है। और कह रहा है कि दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। देखो ये जो समांतर रेखाखंड हैं ये दोनों, ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 60 मीटर है। और कह रहा है कि यदि इनमें से प्रत्येक रेखाखंड, ठीक है, प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है, यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, तो नंबर 1 हमसे कह रहा है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी निकालना है, ठीक है। एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी बराबर, ठीक है, ये हमको दूरी निकालना है। अब क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो रास्ता है बीच का, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, पूरा रास्ता है, ठीक। दूसरा कह रहा है कि पथ का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको करेंगे कैसे। सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन तो हमने पढ़ चुके हैं हम लोग, और आप लोग बुक लेके बैठा कीजिए ताकि आपको क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए ना। वैसे हम लगा भी देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, ये जो फिगर है थोड़ा सा इसको हम समझा देते हैं कि ये देखो, ये जो किनारे वाले पार्ट है अर्धवृत्ताकार है, ठीक है, और ये दो पैरेलल लाइन से बना है। तो हमको क्या चाहिए, ये जो आंतरिक वाला ये रास्ता है इसकी पूरी लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो अगर हम अभी तो हमको क्या निकालनी है, आंतरिक लंबाई। तो यहाँ पे हम कुछ और नाम रख लेते हैं, आर रख देते हैं यहाँ पे एस, ठीक है। और यहाँ पे मान लो एन रख दिए हम, और यहाँ पे मान लो ये जो पॉइंट है इसको हम एम, और इसका केंद्र तो ओ है ही, उससे कोई दिक्कत है नहीं, इसको इसकी भी जरूरत नहीं ही पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। एम एन सी और डी इसको रखते हैं, ठीक है। और ये बाहर वालों का एम और एन रख देते हैं, कुछ भी आप रख लेंगे, फिलहाल कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। तो हम लिखते हैं चली गई दूरी बराबर, डायरेक्ट यहीं से लिखते हैं, ठीक है। क्या होगी, देखो ये अर्धवृत्त है, ये इतना अर्धवृत्त है, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हैं, इसको हम बोलते हैं आर्क है ना, इसको या चाप ए सी बी प्लस इधर का भी ये जो आर्क है इतना ना, इतना चाप, तो इसको पी डी क्यू हम कह देंगे, पी एस क्यू, ठीक है, प्लस पी एस क्यू प्लस क्या है, और क्या हमको चाहिए, देखो ए पी चाहिए प्लस बी क्यू चाहिए ना, ये जो लंबाई इतनी और जोड़ दें हम, ए पी प्लस बी क्यू। अब ये देखो ये दोनों आपस में बराबर होंगे ना, जितना देखो ये वाला अर्धवृत्त होगा उतना ही ये भी होगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये भी 60 है और ये भी 60 है, दोनों आपस में 60 ही है ना। तो इसकी भी त्रिज्या 30 होगी, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, 1/2। और इसका जो अर्धवृत्त का परिमाप होता है, परिधि, वो क्या होती है हमारी, 2πr होता है, ठीक है, प्लस 1/2 गुणा यहाँ भी 2πr हो जाएगा,
एपी कितना है देखो 106 है ना, ये रेखाखंड की ही लंबाई है, बड़े के लिए भी यही होगी, ठीक ना। लेकिन हमको आंतरिक कहा है तो आंतरिक वाला लिखेंगे 106 प्लस नीचे वाला कितना होगा बी क्यू, बी क्यू है एपी प्लस बी क्यू, ठीक है। अब देखो हम सब चीज रख लेते हैं, 1/2 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे तो पाई आर खाली बचा, और पाई का मान हमको 22/7 लेना है, ठीक है। 22/7 गुणा 30 प्लस यहाँ भी 22/7 गुणा 30 प्लस ये 212 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम आगे करते हैं तो क्या मिलेगा देखो, यहाँ हम नीचे लिख देते हैं। अभी ये पहला वाला बस क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक ना, ये नहीं हो रहा है, इसका भी बाद में करेंगे, ठीक। तो ये हमारा देखो क्या हो जाएगा, दोनों सेम सेम चीजें हैं तो इसको हम 2 गुणा भी लिख सकते हैं या करके जोड़ ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। 22 का 30 में करेंगे तो 660/7 प्लस 660/7 प्लस 212, 7 का इसमें गुणा कर लो, फिर जो भी बचता है बाद में सबको जोड़ देंगे, ठीक ना। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा देखो, हर बराबर है तो ऊपर वाले हम आपस में ऐसे ही जोड़ सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 0 2 13, ठीक है, बटे 7 प्लस 212, और 212 में अगर हम 7 का गुणा कर लेते हैं मान लो तो वो भी हो जाएगा प्लस 212 गुणे 7, ठीक है। यही तो करते हैं, एलसीएम लेते थे तो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1320 प्लस 212 का 7 में करेंगे तो 4 और एक 8 हो जाएगा यहाँ पर, और कितना 14 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। बटे 7 इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा देखो, 4 0 8 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2804/7 मीटर, ठीक है। क्योंकि परिधि है, परिमाप निकालना था, लंबाई है तो उसको हम हमेशा मीटर में लिखेंगे, जब क्षेत्रफल रहेगा तो इसको स्क्वायर मीटर में लिखते हैं। तो ये हमारा पहले का जो आ गया, ये आंसर आ गया पहले वाले का, ठीक ना। अब हम दूसरा वाला देख लेते हैं, जो पार्ट कह रहा है, हमसे कह रहा है कि पथ का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब ये जो पथ है उसका क्षेत्रफल निकालना। उसके लिए क्या करना होगा, पहले पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें बाहर वाले का, उसके बाद ये अंदर वाला जो एरिया उसको हम घटा दें, ठीक ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, पूरे पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं, स्टेटमेंट यहाँ कर लेते हैं, अभी फिर जब जगह नहीं रहेगा तो इधर हम इरेज कर देंगे, ठीक ना। पहले करना क्या है, तो पथ का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल क्या होगा देखो, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, बड़े वाले का क्षेत्रफल, उसमें से छोटा वाला घटाएंगे, तो पहले बड़ा वाले का सब प्लस प्लस में लिखेंगे, ठीक ना। तो पहले अगर बड़े वाले की त्रिज्या देखना चाहें तो यहाँ तक देखो आधा 30 था, और ये 10 और कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ना। तो ये भी 40 और अर्धवृत्त ये भी है, अर्धवृत्त ये भी है, तो दोनों मिला के पूरे वृत्त हो जाएंगे, ठीक ना। तो 2 गुणा अर्धवृत्त लिख देते हैं, 2 गुणा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 होता है, तो मतलब दोनों मिला के वृत्त ही हो गया, तो हम बस पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं। नहीं समझ रहे हैं आप लोग, चलिए ठीक है, कोई नहीं, हम पहले एक बार स्टेटमेंट ही लिख देते हैं। अर्धवृत्त ए एम बी का क्षेत्रफल प्लस, ठीक है, प्लस हम क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं, इसका भी बाहर वाले का भी कुछ नाम रखना होगा, क्योंकि एक प्रकार से ये भी हमारा आयत है ना, ये यहाँ से यहाँ एन ओ हो गया, सब कुछ हो गया, यहाँ मान लो एस टी लिख देते हैं, यू बी, ये बाहर वाले की लंबाई है, ठीक है। तो ए एस टी यू बी का क्षेत्रफल प्लस आयत एस टी यू बी का क्षेत्रफल, ये तो हमारा पूरा आ गया किसका, ये देखो अभी ये हो गया भाग और इधर हो गया,
और ये अर्धवृत्त अभी बचा हुआ है, ठीक है, तो उसको भी हम लिख देते हैं प्लस अर्धवृत्त। इसका क्या नाम है देखो, यहाँ अगर बाहर वाले के ले रहे हैं ना इसका नाम, तो यहाँ पे UNP लिख दो या PNU का क्षेत्रफल। अब माइनस, अब देखो, अब हम इसमें से क्या करते हैं, घटाते हैं। देखो ये जो AMB लिखे हैं अर्धवृत्त, ये भी एक हिसाब से मिस्टेक ही था, ये नीचे वाला है ना, तो यहाँ से बाहर वाले का रखना है, SMV रहेगा, ठीक ना, SMV, ठीक। अब हमको अंदर वाली चीजें लिखनी है जो छोटे वाले के लिए है, ठीक ना। इसके लिए आयत कौन सा रहेगा, पहले अर्धवृत्त ARB, ठीक है, आयत अर्धवृत्त है ना शुरुआत में, अर्धवृत्त ACB का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस आयत का नाम क्या है देखो, APQB, ठीक है, आयत APQB का क्षेत्रफल, प्लस नहीं, अभी यहाँ पे देखो माइनस लगा के हम ब्रैकेट में प्लस प्लस लिख सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि पूरा एरिया निकालना है तो भी सही है। अब प्लस और क्या बच रहा है, इधर वाला अर्धवृत्त, देखो इधर वाला अर्धवृत्त अंदर वाला क्या है, PS और Q है, ठीक ना, तो इसका अर्धवृत्त क्या हो जाएगा, ठीक है। हम फास्ट भी कर सकते हैं कैलकुलेशन, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अभी आपको समझना है तो सब चीजें लिखनी पड़ेंगी बोर्ड की कॉपी में ना। अब एक हम डायरेक्ट रख दें अर्धवृत्त के जगह दोनों वृत्त का क्षेत्रफल, आंसर तो आ जाएगा लेकिन पूरा नंबर नहीं देगा वो ना, ठीक है। नंबर चाहिए तो आपको पूरी चीजें एक्सप्लेन करना होगा ताकि एग्जामिनर कुछ सोचना ही ना पड़े किया क्या है, लो डायरेक्ट मार देना, ठीक है। अब देखो हम रख लेते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 πr² प्लस, देखो त्रिज्या बाहर वाले के लिए समान है, और यहाँ पे हम एक चीज और कह सकते हैं, बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या लिख लो ना, कैपिटल R बराबर, कैपिटल R क्या हो जाएगा, 60 + 30 बराबर 90, और छोटे अर्धवृत्त स्मॉल r, ठीक ना, ये जो छोटा वाला अंदर वाला है, ठीक है, आंतरिक अर्धवृत्त लिख लीजिएगा, ये कितना है 60, सॉरी ये देखो गड़बड़ी हो गई, ये पहले क्या था आंतरिक वाले बाहरी वाले के लिए कैपिटल R है, कैपिटल R क्या होगा, अंदर वाला प्लस 10, मतलब ये कितना हो गया 40 मीटर, ठीक है, और अंदर वाला क्या हो जाएगा देखो, आंतरिक हमारा क्या है 30 मीटर, ये तो दिया ही है, ठीक है। तो ये अभी बाहरी वाले का सब लिख रहे हैं ना इधर, तो हम बाहरी वाले के लिए वही कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल R²। इधर देखो अर्धवृत्त आयत है, उसके बाद आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है देखो, SP गुणा चौड़ाई कितना है देखो, SV है ना, SP गुणा SV, या आप इधर वाला भी लिख सकते हो PQ नहीं, ये बाहर का TU, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, हमने वही लिख दिया, अभी वैल्यू नहीं रख रहे हैं, बस 1/2 πr²। ओके, अब देखो अर्धवृत्त ACB का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2, यहाँ पे माइनस लगा है, ठीक है, क्योंकि अब ये घटाना है, ये वाली चीजें हैं, ठीक ना, चलो माइनस लगा के हम इधर लिखते हैं, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 πr² स्मॉल में, और प्लस आयत का क्षेत्रफल अंदर वाले आयत का बताइए जल्दी से, अंदर वाले आयत का देखो RP लंबाई है, गुणा चौड़ाई क्या है RB, ठीक है, RP, R से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, तो हम इधर ये वाला नाम रख देते हैं, ठीक है, PQB इंटू PQ इंटू QB, लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया, ठीक है, प्लस 1/2 πr², ये अर्धवृत्त का हो गया। अब सब चीजें हमको रखनी है, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, अब यहाँ पे हम
रख लेते हैं। देखो अगर 1/2 पाई आर स्क्वायर और 1/2 यहाँ भी जोड़ोगे तो दोनों मिला के पूरा वृत्त हो जाएगा, ठीक ना। इसको हम इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, ठीक। और इसको अगर करना चाहो ये तो ठीक ही है, तो पाई आर स्क्वायर प्लस इसकी लंबाई क्या है, देखो 106 है और चौड़ाई क्या है, देखो अंदर वाला 60 था और इधर ये 10 70 और इधर ये भी है, पूरी चौड़ाई इतनी होगी बाहरी वाले की ना, इधर देखो, ठीक है ये होगी। तो 60 और 10 70 और 10 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक ना। बाहरी आयत की चौड़ाई गुणा 80 हो गया, ठीक है। अब माइनस इधर भी देखो इन दोनों हाफ हाफ को जोड़ोगे तो पूरा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और प्लस अब अंदर वाले जो है ये कितना है, 106 है, लंबाई सेम है और चौड़ाई देखो इसकी अंदर वाले की 60 है, 60 है, ये तो दिया गया था तो इसमें 60 हमने रख लिया। अब सिंपली हमको बस त्रिज्या रखनी है और पाई रख के फिर सॉल्व कर लेना है। देखो पाई का मान 22/7 रख दिए, त्रिज्या कितनी है इधर आर बड़ा वाला, ये हमने निकाल लिया है 40 है, ठीक ना। 40 गुणा 40 प्लस इसका अगर हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 0,848, ठीक है। ये इसका हो गया और 60 का 106 में करेंगे तो क्या होगा, उसको हम देख रहे हैं अभी, ये माइनस और देखो ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर 22/7, अंदर वाली त्रिज्या कितनी है 30 गुणा 30 और प्लस इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा, देखो 60 का 106 में करेंगे तो 0 और 6 6, ठीक है, 6 3 6 63 60। अब क्या करते हैं, पूरा कैलकुलेशन है बस आप लोग करिए साथ में, ठीक ना। ये कितना आ जाएगा, देखो 4 चौक 16, 16 दूना 32 2, 16 3 दूना 32 और 3 35, 2 जीरो लगा दिए बटे 7, 880/7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9, दूना 18 का 8, दूना 18 1 19। इसको अगर हम जोड़ना हुआ तो हम क्या करेंगे, 7 का देखो इधर गुणा कर लेंगे, ठीक ना। कैलकुलेशन है मात्र, अब हम यहाँ पे इसको भी इरेज कर देते हैं ताकि अब जो हमारा आंसर आ रहा है दूसरा वाला पूरा क्लियर हो जाए, ठीक ना। ये दूसरा वाला सॉल्व कर रहे हैं तो हम यहाँ पे अब रख देते हैं। देखो अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 7 का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इधर और नीचे वाले का आपस में, तो ये 7 आ गया और ये भी सही है, वही रहेगा 1 का करेंगे तो, और इसका 7 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का 0 में 0 6 5 7 चौक 28 5। यहाँ पे हमारा ये कुछ आएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसको घटाते हैं क्योंकि नीचे वाला बराबर है तो 0 4 2, ठीक है, 0 3, ठीक है, बटे 7। तो ये जो है ये हमारा क्या आ गया, पथ का क्षेत्रफल आ गया, ये यहाँ से, ठीक है। पथ का क्षेत्रफल क्या आ गया 30/240/7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप लोग खुद से भी करके, ठीक ना। उतना मैथमेटिकल पार्ट तो आप लोग कर सकते हैं, मेन चीज होता है कि करना क्या है क्वेश्चन में, ये चीजें समझना ना और कॉन्सेप्ट समझना। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, थैंक यू। और अगर कोई क्वेरी है आपकी, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन करके फोटो भेजकर हमको उसमें ग्रुप में आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक ना। तो ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।